ऑडियो वीडियो सब लोग क्लियर है ना? बच्चों साउंड आ रहा है? यस सर। ठीक है। हम लोग अभी ये सीरीज देखे थे, आप लोगों ने दिखाया था, क्वाड्रिलेटरल। इसके दो लड़कों का नाम क्या है, बताओगे? बताओ, क्वाड्रिलेटरल के जो दो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका नाम क्या है? पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम। नहीं पढ़े हो फिर सही से? 9 भी नहीं पढ़ाया था क्या इसको? आए थे सर। पढ़ाया था। पढ़ाए है ना, वही तो। इसके दो जो बच्चे हैं, उनका नाम है, एक का नाम है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक कॉन्केव है। हाँ। एक कॉनकेव कोऑर्डिनेटर। और एक का नाम है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। अभी थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा, एक दो दिन, ठीक है, फिर हम आएंगे क्वेश्चंस में, देखिएगा। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो इस कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में हम लोग को पढ़ना है, इसी में। कॉनकेव में तो ज्यादा पढ़ना नहीं है ना। इसका मैंने आपको डायग्राम बताया था, मैंने आप लोगों को इस पे क्वेश्चन एरो कंसेप्ट करा दिए थे, इस वाले पे, ऐसे वाला डायग्राम। यस सर। सर दोनों का डायग्राम था। हाँ, दोनों का डायग्राम बना दिए थे। जैसे ए, बी, सी, और यहाँ पे है डी। इसमें मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी कराए थे। हम लोग मेन जो पढ़ना है ना, हम लोग कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, लेसन 8 में। देखिए बच्चे, इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। फिर हम जब आगे जाएंगे तो हमको मिलेगा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। फिर इसके हम जब आगे बढ़ेंगे, तो ट्रेपेजियम का लड़का जो है, उसका नाम है पैरेललोग्राम। इनका नाम है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। फिर पैरेललोग्राम का दो लड़के होते हैं। एक का नाम है रोम्बस और एक का नाम है रेक्टेंगल। एक का नाम है रोम्बस और एक का नाम है रेक्टेंगल। और फिर आगे जाके रेक्टेंगल का एक लड़का होता है, जिसका नाम होता है, बताएगा कोई? स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर। पर स्क्वायर।
इसका नाम होता है स्क्वायर। स्क्वायर। अब जरा सबका डायग्राम भी आप लोग देख लो। जैसे ट्रेपेजियम का डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। सबसे पहले इसका तो बना दिए थे ना, कन्वेक्स कॉर्डिलेटर का। चलो बना ही देते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर दिखाए थे हम लोग डायग्राम बना कर इसका। ये जो आपका डायग्राम है, ये है कन्वेक्स कॉर्डिलेटर का। ए बी, साइक्लिक ऑर्डर में नाम लिखते हैं ना। चाहे बी यहाँ पर लिखो, फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सी, यहाँ पे है डी। ट्रेपेजियम का देखना डायग्राम। ट्रेपेजियम का डायग्राम कुछ इस तरह से बन सकता है ऐसे। ये आपका ट्रेपेजियम जिसमें दो गो साइड पैरेलल होता है एटलीस्ट। कम से कम दो गो साइड पैरेलल होना चाहिए ट्रेपेजियम के लिए। तो हो गया आपका ए बी सी डी। देखो अभी भी साइक्लिक ऑर्डर में नाम है। नाम पढ़ोगे अभी भी साइक्लिक, वहीं से भी स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, आपके बाद ए से बी ऐसे गए, फिर सी फिर डी। साइक्लिक ऑर्डर में नाम होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा पैरेललोग्राम को। ये पैरेललोग्राम का डायग्राम। जो डायग्राम है, चलो अब यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ से ए बी सी डी। ए कौन सा डायग्राम है? ए है पैरेललोग्राम। देखो आमने सामने की साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। रोम्बस। इसमें चारों साइड बराबर होगा। देखिएगा, और पैरेललोग्राम जैसा होगा शेप इसका। स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि 90 के एंगल नहीं होंगे। ये है आपका रोम्बस। इसमें कहाँ से नाम लिख दूं? इसमें है, तो लेफ्ट ऐसे लिखते हैं। यहाँ से ए बी सी डी। ये है आपका रोम्बस। नेक्स्ट, रेक्टेंगल। देखिएगा, ये है आपका रेक्टेंगल। ये है आपका रेक्टेंगल ए बी सी डी। सब जगह से नाम लिख दिया है ना। अब नॉर्मल लिखते हैं नाम। चलो यहाँ से लिखते हैं ए बी सी डी। तो आपको ए बी सी डी वर्टेक्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और लास्ट आते हैं स्क्वायर पे। चारों साइड इक्वल। बारी बारी से एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम लोग रफ पढ़ रहे हैं, ठीक है।
स्क्वायर। स्क्वायर का देखिएगा, ये है आपका स्क्वायर। इसका नाम लिख देते हैं ABCD। ABCD। बताइए बच्चों, कोई डाउट किसी को? नहीं सर। डायग्राम अभी अभी हमने रफ में बना दिया एक डायग्राम, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए कि कैसे चीजें काम कर रही हैं, है ना, कैसे हमको देखने को मिलेगा। किसी कोई डाउट है तो पूछ लो सर अभी। सर डायग्राम को बनाना है फिर में पूरा। हाँ, एक डायग्राम बिल्कुल बनेगा। मतलब देखो, ठीक अभी है। ना बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक पेज में बन जाएगा ये डायग्राम। ये वाला पूरा का पूरा एक चार्ट यस आपका एक सर। पेज में आ जाएगा। तो इसको बना यस सर। लीजिएगा, ताकि अगर मान लो आपको एक चार्ट देखना हो, जल्दी से कैसा कैसा किसका डायग्राम होता है हम देख सके, है ना, क्विक में, तुरंत हमको याद आ जाए। यस सर। है ना, अब इसको देखोगे डायग्राम को, आपको बहुत सारी चीजें डायग्राम देख कर याद आ जाएंगी, इसलिए मैंने बोला है। और आप लोग को मैंने बोला है ना कि ये को फाइल बनाकर लाने के लिए आज चेक भी करेंगे सब लोगों का। यस सर। इसमें सारे थ्योरम्स सर होंगे। काइट भी तो अब सर बोलो अभी काइट सब। भी तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा, उसको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग? काइट को देखो, अभी हम लोग जो सिलेबस में है ना, उसमें अभी काइट यहाँ पे है ही नहीं। काइट का एक भी क्वेश्चन अच्छा। नहीं पड़ेगा। काइट काइट बोल सकते हैं, ठीक है, काइट भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना वही हम पढ़ रहे हैं। काइट से इन जनरल क्वेश्चन नहीं आता है, 8 तक ही क्वेश्चन दिया गया है, आएगा तो उसको भी पढ़ लेंगे। उसमें डायगोनल देखोगे ना, तो 90 पे वो मतलब काटते हैं एक दूसरे को। यस सर। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ रहे हैं ज्यादा। भी उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। नाइन्थ में ये सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, यस लेकिन सर। इतना पता रहेगा तो नाइन्थ का लगभग सारा क्वेश्चन बन जाएगा। काइट जब आएगा देख लेंगे उसको। ठीक है, काइट आएगा तो बीच का सीरीज थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं बता रहे हैं। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बच्चों, तो हमने कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया था, है ना। अब हम लोग आ रहे हैं सीधे ट्रेपेजियम पे सबसे पहले। ट्रेपेजियम, पहले डायग्राम बनाएंगे फिर इसको देखेंगे। इसका डायग्राम देखिएगा आप लोग। जैसे मैं भी डायग्राम एक बनाया था ऐसे, इस तरह से। ये आपका हो गया, ABCD। ये आपका ट्रेपेजियम है। थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा बना, रुक जाओ, सही करते हैं इसको। अब ठीक है। ये जो डायग्राम है आपका ABCD, ABCD, बताओ बच्चों, ट्रेपेजियम है ना ये। यस यस सर। सर। ठीक है, तो जरूर नहीं कि डायग्राम को हमेशा ऐसा दिखेगा, हो सकता है डायग्राम को आपको ऐसे दे दे कुछ। देखिएगा कैसे, ऐसे भी दे सकता है, इस तरह का, तो भी ट्रेपेजियम में होगा।
बस आमने सामने का दो साइड पैरेलल होना चाहिए, दो से अधिक होगा तो भी हो जाएगा, लेकिन ट्रेपेजियम कहने का मतलब ये होता है कि दो साइड आमने का कम से कम पैरेलल होना चाहिए। देखो, ए बी सी डी, नाम सही है ना? देखो साइक्लिक क्वाड्रम में भी है, कहीं से भी शुरू करो साइक्लिक क्वाड्रम नाम होना चाहिए, ABCD। ये भी क्या है? यस ट्रेपेजियम है। सर। अगला देखिए, तो डायग्राम कैसे भी घुमाकर आपको दे सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ये भी आपका ट्रेपेजियम है एक, AB CD, जबकि यहाँ पे 90 के एंगल बन रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमको आमने सामने का दो साइड पैरेलल होना चाहिए। आ रहा बात समझ में? यस सर। आमने सामने का दो साइड पैरेलल होना चाहिए। ये भी आपका ट्रेपेजियम है। घर पे आपने आयरन देखा होगा, आयरन कपड़ा प्रेस करने वाला, कुछ ऐसा शेप इसका दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, अगला एक और डायग्राम देख लो। किराना इतना काफी है, काफी है ना? चलो अब इसका यस डिफिनेशन सर। लिखते हैं। ठीक है सर। हाँ, अब डिफिनेशन देखना क्या होगा इसका। क्या लिखेंगे? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, लिखेंगे इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब कोई मुझे बताएगा इस लाइन का मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटरल, आखिर मैंने लाइन क्यों बोला? सर क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, इसमें चार साइड होता है। हाँ, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है ना? मतलब यह क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन का मतलब है कि यह क्वाड्रिलेटरल के चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, प्लस क्योंकि ये ट्रेपेजियम न्यू जनरेशन का आप लोग बताया था मैंने, कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं सब क्या है, जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ेंगे इनमें अपडेट आएगा, जैसे मोबाइल में अपडेट नहीं आता है किसी सॉफ्टवेयर का, अपडेट आने से क्या होता है, नए फीचर्स आ जाते हैं। तो ट्रेपेजियम जो है क्वाड्रिलेटरल से थोड़ा आगे के जनरेशन का है, तो इसमें कुछ न्यू फीचर्स आएंगे। तो यहाँ पे हम इस बात को देखो, आप लोगों को हमेशा लिखेंगे। इसका मतलब ये है, पहले इसको लिख देते हैं, है ना, कि इसमें क्वाड्रिलेटरल की क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज, सारी विशेषताएं, ऑल प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, पाई जाएंगी, प्लस, अब इसके आगे का देखना क्या है, प्लस न्यू जनरेशन का होने के कारण, ये याद करने का एक तरीका है, ठीक है? ऐसे किसी बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे लिख लोगे तो कहीं भूलेगो नहीं। प्लस न्यू जनरेशन का होने के कारण, ये बार बार हम लिखेंगे, इसमें
कुछ न्यू फीचर्स, मतलब नए प्रॉपर्टीज, न्यू प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक है, आ जाएंगी। तो ये जो मैंने लाइन लिखा था ना आप लोगों को यहाँ पे, थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूँ मैं फिर से, कि इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो इस लाइन का जो मैंने मतलब अभी लिखा है, इसका मतलब ये है, जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है ये वाला, इस लाइन का ही मतलब ये है कि बोलना चाहता है कि भाई इसमें क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। क्वाड्रिलेटरल मैंने आप लोग को दो को प्रॉपर्टी लिखवाया था, याद आ रहा है कुछ क्लास में? मैंने आपको दो प्रॉपर्टी लिखवाया था क्वाड्रिलेटरल में। एक क्या लिखवाया था कि इसमें चार गो साइड होगा, और एक चारों एंगल को जोड़ने पे कितना आएगा बताओ? 360 डिग्री। 360। बताया था ना आप लोगों सर को? हाँ। सर हम्म। सर न्यू प्रॉपर्टी मतलब जैसे नहीं, कि कुछ एग्जांपल अ- दीजिए ना। अभी इसके आगे हम लिखेंगे, अभी हम इसमें इसके आगे लिखेंगे। देखो, हमने बस अभी जो इसमें जो ब्लू कलर से लिखा है ना ये वाला लाइन, है ना, डिफिनेशन में, अभी जो मैंने इतना हाँ लिखा है यहाँ पे, ये वाला, बस इतना ही इसको बता रहा है, इस इतने को। अभी डिफिनेशन पूरा क्लियर मतलब हुआ नहीं है, क्योंकि पूरा जब अभी अभी आगे का डिफिनेशन से बचा हुआ है। मैं इसको आगे जो लिखूंगा ना, वो इसको डिस्क्राइब करेगा, इस वाले पार्ट को, जो नया जनरेशन होने जो प्रॉपर्टीज आएंगी। आ रहा है बात समझ में आप लोगों को? आ रहा है, बट ये नया जनरेशन का प्रॉपर्टी का मतलब क्वाड्रिलेटरल में कुछ चेंजेस आता है क्या? अभी बताएंगे, क्वाड्रिलेटरल हाँ, तो वही है ना। अभी बता रहे हैं, देखिए, वही लिखवा रहे हैं, ठीक है। इसका 4 साइड है, 5 साइड तो नहीं ना हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, 5 साइड नहीं होगा, कुछ नया प्रॉपर्टी आएगा, देखना भी क्या होगा। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, है ना, इन विच, इन विच, Pair of opposite sides are है ना, parallel. एट लीस्ट, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, कम से कम एगो से अधिक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितना हो सकता है क्वाड्रिलेटरल में? पेयर ऑफ अपोजिट साइड, दो गो हो सकता है। पेयर में दो चीज आता है ना, तो एक क्वाड्रिलेटरल में दो गो पेयर बन सकता है, देखो कैसे। जैसे एक मान लो इसका पेयर बन गया आमने सामने का, और एक इसका पेयर बन जाएगा, तो दुइयों को पेयर बन सकता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एट लीस्ट, कम से कम टू पेयर्स, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट, अपोजिट मतलब आमने सामने कहीं होना चाहिए, अपोजिट, टू लिख दिया यहाँ पे, क्या वन लिखो, सॉरी, 1 होगा सर, यस यहाँ सर। पे वन होगा, एटलीस्ट वर्ड की है ना यहाँ पे, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इक्वल नहीं, इक्वल होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम भाई पैरेलल होना चाहिए, और वो भी कम से कम एक पेयर होना चाहिए। तो देखो, अब आपको समझ में आएगा, क्वाड्रिलेटरल में ना ये वाला लाइन की कोई जरूरत नहीं था, उसमें बस चार गो साइड होना चाहिए और एक पॉलीगन होना चाहिए। इट इज ए फोर साइडेड पॉलीगन, आप लोग लिखवाया था उसमें, क्वाड्रिलेटरल मैंने आप लोग क्या लिखवाया था, इट इज ए फोर साइडेड पॉलीगन। मतलब इसे, ये तो लाइन मैंने आप लोग को लिखवाया नहीं था ना। तो ये जो फीचर आया है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल में जो आपका जो अपडेट है उसके कारण आया है फीचर आपका ये। क्वाड्रिलेटरल में जो आपका अपडेट आया है उसके कारण न्यू फीचर आया है उसमें। अरे बच्चों, बात समझ में?
बताइए। यस यस सर। सर। सर हाँ बताओ, अभी भी डाउट है? 8 इसे क्लास में भी तो पढ़े थे ना ये सेम, हाँ नया एट अपडेट कैसे हुआ? देखो, 8 क्लास में जो आप पढ़े थे, कौन पढ़ाया था आपको 8 में? मैंने ही पढ़ाया था, कोई और पढ़ाया आप था? आप ही पढ़ा था। हमने पढ़ाए थे ना। तो उसमें तो लिखवाए थे आप लोगों को ये वाला लाइन, उसमें भी लिखवाए होंगे हम। हमारे पढ़ाने का तरीका यही होता है कि आपको रट्टा ना मारना पड़े और बार बार नई नई प्रॉपर्टी याद ना करना पड़े। इस लाइन को लिखवाने का मतलब क्या है? देखो, ये तो न्यू फीचर हो गया, इसको मैंने क्यों लिखवाया? क्योंकि फिर से मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा कि चारों एंगल का सम 360 होता है, 4 साइड होता है। तो ये तो मतलब बच्चों के ऊपर बर्डन हो जाएगा ना एक तरह से। उसके लिए मैंने सिंपल सा एक लाइन लिखवा दिया, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। यस इसका सर। मतलब ये है कि इतना लाइन कहने का मतलब मैं वो आपको बोल रहा हूँ कि देखो, क्वाड्रिलेटरल का सारा जो प्रॉपर्टीज है इसमें ट्रांसफर हो गया है ना। इसमें क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। जैसे समझो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बताया था क्लास में। आप 9th A में हो ना, इसलिए आप लोग उसको सुने नहीं होगे। मैंने बताया था कि देखो, जो व्हाट्सअप जो आया था, या व्हाट्सअप जो आपका जो 2010 में था, तो 2012 मान लेते हैं, 2012 में जब आपका व्हाट्सअप था, जब ये इसमें अपडेट आया, 2012 से जब ये 13 में गया होगा, व्हाट्सएप जब जब गया 2013 में, तो इसमें मान लो उस समय केवल टेक्सिंग का फीचर था, केवल आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, तो टेक्स्ट मैसेज ओनली। लेकिन 2013 में जब आया ना इसमें, तो आप इसमें टेक्स्ट के अलावा आप इसमें ऑडियो कॉलिंग कर सकते थे। ऑडियो कॉलिंग। तो ये बताओ, क्या जब 2012 से जब ये आया 2013 में, जब इसमें न्यू फीचर ऐड हुआ, जब 2012 से जब 2013 में आया, तो क्या इसका टेक्सिंग वाला फीचर हट गया? वो तो अभी भी है ना इसमें। नहीं। नो सर। तो सर यस सर। 2024, 25, 26 में भी अभी भी वो है फीचर। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी देखो, न्यू जनरेशन का ये है ना, तो इसमें कुछ न्यू प्रॉपर्टीज आएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिछला सब खत्म हो जाएगा, पिछला भी रहेगा। लेकिन पिछला का अब उतना यूज नहीं रह जाएगा जितना नए का यूज होगा। हर बात समय में, क्योंकि एक इसकी कुछ खास यस प्रॉपर्टी है सर। जो इसको अपने पिछले जनरेशन से अलग बनाती है। जैसे कि व्हाट्सएप का जो 2012 का जो अपडेट जब उसमें आया, 2013 में जब ये गया, तो इसमें जो कॉलिंग का फीचर आ गया। तो कॉलिंग का फीचर लोगों को और अच्छा लगा, क्योंकि लोग मान लो कोई दुबई वगैरह रहता है, कोई सऊदी अरब रहता है, या कोई अमेरिका वगैरह रहता है, तो वहां से अब लोग, है ना, फोन से बात करते पैसा ज्यादा लगता था। अब सीधे नेट से कम पैसे में लगभग डेटा लगता था, उससे बात कर सकते थे। तो ये अच्छा फीचर है ना, तो इसको लोगों ने खूब यूज किया। और घंटों टेक्सिंग के बजाय लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कॉलिंग कर ले किसी को जो बहुत दूर रहता हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि टेक्सिंग वाला फीचर खत्म हो गया है, ये अभी भी है। हम तो 2013 की बात करें, 2026 में भी 13 साल बाद भी ये फीचर है अभी भी इसमें। तो इसके आगे का देखना, अभी ट्रेपेजियम के आगे पैरेललोग्राम आएगा। तो क्या पैरेललोग्राम में ट्रेपेजियम को प्रॉपर्टी नहीं पाया जाएगा? बिल्कुल पाया जाएगा। क्वाड्रिलेटरल का भी पाया जाएगा, लेकिन न्यू जनरेशन का होने कंडीशन क्या आएगा, उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड होंगे। और पैरेललोग्राम में तो सबसे ज्यादा फीचर्स ऐड होते हैं। बताओ, कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? यस सर। डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। तो इसमें मैंने एक वर्ड लिखा है, एटलीस्ट वन पेयर, है ना। दो को भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेपेजियम कहने का मतलब होता है कि कम से कम वन पेयर का हो। दो पेयर जब हो जाता है, उसका पैरेललोग्राम करना ज्यादा अच्छा रहता है कंपेयर टू ट्रेपेजियम। वो अलग अलग नाम दिया गया है कि देखो भाई, तुम्हारा में एक अगर होगा तो तुमको ट्रेपेजियम नाम दिया गया है, दो गो हो जाए तुमको पैरेललोग्राम बोलना अच्छा रहेगा, है ना। आप उसको ट्रेपेजियम बोल सकते हो, बिकॉज एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम। लाइक हियर, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब क्या है कि ये भी जो आपका जो ट्रेपेजियम है, अगर क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स का, मान लो क्वेश्चन ऐसे आता है कि ट्रू फॉल्स बताइए, ट्रू है कि फॉल्स है। क्वेश्चन आता है, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। अब क्वेश्चन क्या देता है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन में? देखो क्या क्वेश्चन देता है आपको। क्वेश्चन देता है पहला, कि अ ट्रेपेजियम
इज अ क्वाड्रिलेटरल, पहला क्वेश्चन। और सेकंड आपको देता है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपेजियम। ये दो क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। देखो फर्स्ट यहाँ वाला ट्रू होगा और सेकंड वाला फॉल्स। सर फर्स्ट वाला ट्रू है। फर्स्ट वाला क्या है? ट्रू है। ट्रू। आरन ट्रू क्यों है सेकंड समझ वाला में? false। यस सर। पहला वाला क्या है आपका, ये ट्रू है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिखा भी है। और ये वाला क्या है? फॉल्स है, क्योंकि साफ साफ मैंने डिफिनेशन यहाँ पर लिखा भी है। देख लो एक बार ध्यान से। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब बोल रहा है ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपेजियम में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इट इज मतलब क्या हो गया यहाँ पे? इट इज का मतलब है अ ट्रेपेजियम। इस इट इज का मतलब क्या आया है? अ ट्रेपेजियम। तो अ ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इज ए ट्रू स्टेटमेंट, बट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपेजियम इज नॉट ऑलवेज अ ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल जब ट्रेपेजियम आपका होगा ना, तो उसमें ये वाला जो नया फीचर है ये आना चाहिए। कौन सा है? ये वाला नया फीचर उसमें आना चाहिए। अब क्वाड्रिलेटरल होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसमें ये वाला फीचर हो ही। जैसे व्हाट्सएप का जो 2012 वाला वर्जन था, जब उसको बनाया गया होगा तो उस समय तो बस यही सोच कर बनाया होगा ना कि काम करते हैं, इसको बनाते हैं बस टेक्सिंग के लिए। आगे चलकर देखा हो कंपनी वालों ने कि इसमें टेक्सिंग के अलावा और भी नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं, तो उन्होंने ऐड कर दिए। लेकिन जैसे क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें बस चार को साइड होना चाहिए, और चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए? इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होना चाहिए, बस इतना ही। ट्रेपेजियम इसके आगे का जनरेशन है, क्वाड्रिलेटरल के या आगे का जनरेशन है। तो इसमें न्यू फीचर ये वाला आया है, ये वाला, जो कि इसको अपने पूर्वजों से अलग बनाता है। इसका पूर्वज कौन है? क्वाड्रिलेटरल है, इससे थोड़ा अलग बनाता है इसको। जैसे देखना, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे। हमारे जो पूर्वज थे, ह्यूमन के पूर्वज कौन थे? बंदर थे। तो ये जो बंदर हैं, है ना, इनका पूंछ हुआ करता था। इनका एगो पूंछ हुआ करता था ऐसे। तो आप लोग बोलोगे सर ये पूंछवा हम लोगों के पास क्यों नहीं है? बताओ बच्चों, पूंछ हुआ क्या है? क्योंकि हम लोग न्यू जनरेशन के हैं। Yes, अपडेट आया sir। हम लोग में। हम लोग भी अपडेट आ गया है। अपडेट आ गया है। तो ये पूंछ घिसते घिसते खत्म हो गया। जिस चीज का आप यूज नहीं करोगे ना, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जैसे ब्रेन है, कुछ बच्चे क्या करते हैं? ब्रेन का यूज नहीं करते हैं, तो उनका दिमाग क्या हो जाएगा? धीरे धीरे यस खत्म हो सर। जाएगा। आने वाला जो उनका जनरेशन होगा एकदम बकलोल होगा। इसलिए बोलते हैं आप लोग पढ़ा करो, ठीक है? नहीं तो जैसे जिस तरह से पूंछ गायब हो गया ना, वैसे आप लोग का ब्रेन गायब हो जाएगा। तो जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं बच्चों, आज से आप लोग का मोटिवेशन है कि जो बचा हुआ दिमाग है इसको यूज करो। नहीं यूज करोगे गायब हो जाएगा, ठीक है? यस सर। आपने हमारी आंखें खोल दी सर। आंखें खोल दिया ना तुम लोगों का, देखो। Yes, sir। तो यही तो पढ़ने का फायदा है, ये पढ़ोगे तो दिमाग यूज होगा। पूंछ का यूज कोई नहीं था तो पूंछ गायब हो गया इंसानों से। बताओ सर यहाँ पे हम कोई लोग डाउट है किसी? बंदर से। हाँ बोलो। नहीं सर। हाँ बोलो बोलो। हम लोग बंदर से इन्वॉल्व हुए हैं लोग, तो सर हम्म। आज भी बंदर बंदर ही